जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल पर। आज हम जो साइंस के बारे में पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे रेलवे के लिए, सिर्फ रेलवे के लिए, जो ऐसे सिर्फ रेलवे के लिए जो एएलपी में पूछा हुआ है, टेक्नीशियन में पूछा हुआ है, आरपीएफ में पूछा हुआ है और एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के तमाम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 से लेकर 30 तक हम लोग कल देख लिए थे, अब देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। ये भी देखिए आरआरबी एलएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट में लिखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पढ़िए कौन सा कथन गलत है। इसमें कह रहा है, पढ़िए ऑप्शन पहला कि ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का तो आकार निश्चित होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ कि अनिश्चित होता है, इसलिए यही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसे देखिए, ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, ये सही बात है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ये भी सही बात है। ठोस पदार्थ लगभग असंपदनीय होते हैं, ये भी सही बात है। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आ गया। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में और टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। इसमें कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे के एग्जाम में। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें, यानी कौन सा विषम है, वायु विषम है, जल मिश्र धातु, दूध है कि जल है, तो कौन सा इसमें विषम हो जाएगा, तो विषम क्या होगा, जल। जल हो जाएगा, क्या होगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। अब देखेंगे हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिएगा सब ड्राइवर और टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग को के साथ चमकाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, वो प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, चमकाता है। अब देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम आप लोग का थ्योरी नहीं देंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में अगर हम अथी देने लगेंगे थ्योरी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें कह रहा है 35 नंबर में कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, N2O के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब पढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, अमोनिया सल्फेट कर सकता है कि अमोनिया सल्फाइड कर सकता है कि अमोनिया क्लोरेट कर सकता है कि अमोनिया क्लोराइड कर सकता है, तो इसमें कौन कर सकता है, तो वह कर सकता है अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी सही। अब देखेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, तो पोटेशियम हो जाएगा, अभिक्रिया करता है। ये भी देख सकते हैं सब के सब रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो सोडियम क्लोराइड कर सकता है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई क्रिया हुआ उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। यही पूछेगा भौतिक, तो भौतिक पूछेगा ना, तो दोबारा इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल को वाष्प बनाना, तो फिर वाष्प से जल बना सकते हैं, जल को बर्फ बनाना, बर्फ से भी हम लोग बना सकते हैं। देखेंगे इसमें तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। अगर मक्खन खट्टा हो जाएगा ना, तो फिर उसको आप मीठा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में और टेक्नीशियन ने पूछा हुआ है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो वह द्रव की अवस्था में होती है। द्रव है यानी कि पानी, जल। जल क्या है, एक द्रव है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये भी सब के सब किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। ये देखिएगा ये क्या कहता है।
ये भी क्वेश्चन एलपी के और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था के रूप से दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कौन सा तापमान में, अगर तापमान की किसी वस्तु में अगर हम देंगे तो उसका अवस्था परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लीजिए जल लेते हैं, अब जल ले लिए, जल और जल में तापमान देंगे तो खौलेगा, अवस्था उसकी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको सही और गलत का टिक लगाना। आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा। ठीक है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही बात है। तो कौन सा सही बात है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, ये भी एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। इसमें कह रहा है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है आप पहचानिए। तो SO2 भी होती है और NO2 भी होती है, तो दोनों हो जाएगा, SO2 और NO2 दोनों। ये भी क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में टेक्नीशियन ने पूछा हुआ है। ये IRB JEE के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था की तय की गई है। तो 5 अवस्था की तय की गई है। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, और पांचवा जो हो गया वो बोस-आइंस्टीन हो के बारे में। क्वेश्चन इसमें पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो वह क्या है, वह क्या है, तो प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा है। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, ये भी एएलपी टेक्नीशियन ने पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि यदि अमोनिया गैस को कपूर, इसमें आपको अथी करना कि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। तो कपूर ठोस है। अरे कपूर ठोस है ना, जिसको हम अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं, करते हैं, पूजा करते हैं, वो क्या ठोस है, ठोस अवस्था में। लेकिन अमोनिया क्या है, गैस की अवस्था में है। चलिए भाई, थोड़ा सा ब्रेक लिए थे क्योंकि लाइन कट गया था। अब देखिए लाइन आ गया है, अब हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। अब 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन पढ़िएगा कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, नहीं, पदार्थ के कण गति अवस्था में होते हैं, इसलिए ऑप्शन यही हो जाएगा सही, क्योंकि यही गलत है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, ये भी बिहार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ। सोच सकते हैं बिहार एसएससी, जो भी बच्चे बिहार एसएससी के एग्जाम में भरे हैं फॉर्म, बहुत ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आप लोग ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इसकी संरचना तय होती है, यानी मिश्रण के गुण का पालन कौन करता है, इसकी संरचना तय होती है। अब देखेंगे हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, ये तो आप लोग सॉरी देखिएगा थोड़ा सा